खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। दीपावली की आहट के साथ बिठूर स्थित तात्या टोपे नगर की गलियों में इस समय मिट्टी की महक बसी हुई है। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहां का निरीक्षण किया। यहां दीपावली के अवसर पर कुम्हार परिवार दिन रात मेहनत कर पारंपरिक और सजावटी दिए तैयार कर रहे हैं। कहीं पारंपरिक चाक पर बुजुर्ग अपनी कला को साध रहे हैं तो कहीं युवाओं के हाथों में माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रिक चाक तेजी से घूम रहे हैं। पकती हुई मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, कतारों में सूखते दिए, भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, सिरवा गरिया और बच्चों के लिए खास खिलौने इस पूरी बस्ती को दीपावली के उत्साह का जीवंत दृश्य बना रहे हैं। 65 वर्षीय राम आश्रय जो अपने पारंपरिक चाक पर दिए गढ़ रहे थे ने जिला अधिकारी से कहा उन्होंने अपने बाप दादा को भी यही करते देखा है। मिट्टी का दिया ही असली दीपावली है। झालर और बल्ब चमकते तो हैं पर उनकी उम्र कुछ ही दिनों की होती है। मिट्टी का दिया हर बार नई रोशनी, नई उम्मीद लेकर आता है। NRLM के फील्ड ऑफिसर नेहा प्रजापति ने बताया कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए व्यापक पैमाने पर मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश और कुबेर भगवान की मूर्तियां, सिरवा गरिया और सजावटी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तात्या टोपे नगर में लगभग 35 परिवार कुम्हारी कला से अपनी आजीविका चलाते हैं। इनमें से 24 परिवारों को माटी कला बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराए गए, जिससे युवाओं का काम तेज और सुविधाजनक हो गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा तात्या टोपे नगर की माटी कला अत्यंत प्रभावशाली और यहाँ के उत्पाद IIT सहित देश विदेश तक पहुँचते हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए माटी कला से जुड़े कलाकारों को आगामी 11 अक्टूबर से मोती झील में लगने वाले स्वदेशी मेले में उपयुक्त विक्रय स्थल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि लोगों को फायदा हो जाए। क्यों सर मार्केटिंग इनको सर दर्शन जी नहीं समस्या ये बताओ, सर का कहना है कि दीपावली से पहले क्या काम किया जाए तुम लोगों को थोड़ा फायदा ज्यादा हो जाए। मिट्टी वाली बात छोड़ो, अभी जो माल बना रही हो के लिए छोड़ना जैसे एक तो आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे कलेक्ट्रेट में भी पार्क है हमारा, कलेक्ट्रेट में भीड़ तो रहती है वहाँ पे, तो आप लोग दीपावली तक कलेक्ट्रेट में पार्क में लगा सकते हैं दुकान में, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्ट्रेट में कुम्हारों के लिए, आप लोगों के लिए, बाहर व्यापारी नहीं, आप लोग लगा सकते हैं। तो कलेक्ट्रेट में जगह काफी है जहाँ हम बैठते 4 से 6 दुकानें लग सके, ज्यादा लग जाएंगे। कलेक्ट्रेट में जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी उसके सामने एक पार्क है ना, गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, पता नहीं आप लोग शायद नहीं गए होंगे, तो वहाँ पे जगह है। और कलेक्ट्रेट में चूंकि वहाँ लोग तो आना जाना काफी रहता ही है, तो जो है आप लोग दुकान अस्थायी लगा सकते हैं। रात में सामान रखना हो तो एक कमरा दिलवा देंगे, सामान रख दीजिए और सवेरे फिर ले जाइए, ये कर सकते हैं। दूसरा जो मिट्टी के लिए तहसीलदार साहब लग रहे हैं इसमें, तो मोहम्मदपुर गांव में जगह है, तालाब है, छत बड़ा तालाब है, तो उसकी मिट्टी निकालने के लिए आरक्षण वगैरह हो सकता है आप लोगों के लिए, कुम्हारों के लिए, वो कर देंगे। दो बातें तो ये साल तो खैर सर आराम हुआ, हम जगह दे देंगे। वो विकास भवन में भी काफी जगह, रावतपुर में जो विकास भवन है जहाँ सीधे साहब बैठती है, तो वहाँ पे और कलेक्ट्रेट में आप लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनको सर मार्केट एरिया ज्यादा भीड़ भड़का वाला चाहिए, तो रावतपुर शायद थोड़ा ज्यादा भीड़ होती होगी। रावतपुर कल्याणपुर विकास नगर है। समस्या बताओ। अपने किसी बाजार में सर जैसे हम लोग बाजार में भी दुकान लगाते तो वहाँ पर भी झमेला रहता है ना, जगह की दिक्कत रहती है बाजार में, जगह लगाते भी हैं तो सर लिए अदा करते हैं। दीपावली तो हम 2 जगह ये दे देंगे, तीसरा और देखेंगे भीड़ वाली जगह कहाँ है जहाँ पर सरकारी जगह हो, जहाँ पे हम आपको बैठा सके, वो हम सोच के बताएंगे। फिर 2 जगह तो हमारे पास सीधे ही है, कलेक्ट्रेट और विकास भवन वहाँ लगा सकते हैं, बट हो सकता है वहाँ सेल कम रहे, तो ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ पर आप, ठीक है। और बाकी जो हुनर आप में वो तो गजब है, ये हुनर सब में नहीं होता सर। ये है क्या सर, देखिए यहाँ पर ये आइटम बनाए जाए पैसे नहीं मिलते, मेहनत ज्यादा, लागत ज्यादा आनी है, पकाने में समय लगता है। आप 4 बनाएंगे, 4 में 1 भी निकलना मुश्किल हो जाता है आपको पका के निकालने में, या फिर उसका टेम्परेचर मेंटेन हो मिट्टी पे डालने के लिए। वही लोकल भट्टी हम लोगों का लगाना, वही कंडा घास फूस। मैंने अप्लाई किया है
तो भट्टी नेक्स्ट होली के बाद में आपको 5 भट्टियाँ मिल रही हैं। उन भट्टी में टेम्परेचर बाहर से दिखता वगैरह? हाँ सर उसमें टेम्परेचर और अभी मेरा लास्ट बिगनू में एक भट्टी लगी आपके पास भट्टी वाली कौन सी कोई योजना नहीं है? इसी में फाइनेंस वाले में फाइनेंस वाले में। और भट्टी आती कितने रुपए की है? 4 लाख की भी आती है सर, और बड़ी भट्टी भी आती है 4 लाख में मिल जाती है। हम लोग पब्लिक से भी अपील करेंगे, लोग मिट्टी के दिए खरीदें, क्योंकि ये परंपरा है ना, ये भी निकल जा रही है। और फिर वही लोग आजकल वही चाइनीज झालर लोग टांग टांग के सब काम चला रहे हैं, वो उसमें तो वो बात कभी आएगी नहीं। हम तो लोगों से अपील भी करेंगे कि लोग मिट्टी के दिए खरीदें और आप लोगों से मोल भाव भी ना करें। मार्केट में 1000 रुपये में आपको मिल रहे हैं, मालूम पड़ा। सर आप यही लीजिए, यहाँ कितने का बिकेगा? अब सर ये वहाँ तक ले जाते अगर 60-70 रुपये इनका प्लस हो जाएगा तो सर क्या कहेंगे? अब मार्केट में हम लोग से खरीदेंगे तो 300-400 मार्केटिंग जैसे होती है शहरों में, वैसे मार्केटिंग इन लोगों को दिलाना है कि मेहनत बहुत सबसे मेन है सर, इससे भी अच्छा बन सकता है। 100 रुपये में। और बाजार में कितने में बेचते हैं व्यापारी लोग? 300-500 से जैसे मिनिमम 500 आप खरीद रहे हैं। ये लोग रेट वही रखेंगे। 150-200 काफी थोड़ा शहर इस मामले में। इसीलिए सर व्यापारी आते हैं, फायदा वही उठाते हैं, हम लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ तक। प्लेस सिक्योर करते हैं। नगर पालिका की सुविधाओं ये है कि हमारे आसपास में कहीं ऐसा होगा। भैया मुझे मिठाई नहीं खानी। 35% की सब्सिडी देंगे। आम भाषा में समझाओ। इसे 100 रुपये में पहले हम लोग जो है 75 रुपये पर 25% सब्सिडी देते हैं, लेकिन अब 100 रुपये में हम 35 रुपये की छूट देंगे अभी आने वाले वित्तीय वर्ष से। इसी तरह मशीन में पहले हम लोग हाथ से पेंट करते थे, अब स्प्रे मशीन देने के लिए योजना बन रही है। माटी कला बोर्ड में धीरे-धीरे प्रगति। यहाँ दीपावली से पहले बिठूर कस्बे में मेरे द्वारा जो कुम्हारों की बस्ती हमारी है तात्या टोपे नगर में, उसमें जो हमारे कुम्हार भाई बहन हैं उनसे संवाद किया गया है और मैं यहाँ की कला देख के बहुत प्रभावित हूँ। और बिठूर के जो परिवार हैं उनके जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो IIT से कोलैबोरेशन में भी और भारत में भी और भारत के बाहर भी भेजे जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जनपद में जब भ्रमण हुआ था अप्रैल मई माह में, उस समय भी उन्हें उपहार दिए गए थे और यहाँ के लोगों ने उसमें अपना योगदान किया था। दीपावली के समय जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि दिए और सिरवा इस प्रकार के और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और वो सब बन रहा है जो बहुत ही कलात्मक भी है और भारतीय परंपरा अनुसार है। तालाब की मिट्टी से बनता है तो ऑफ कोर्स बायोडिग्रेडेबल भी है। शासन की भी योजनाएं इस विषय में है, जो कुम्हारों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चाक की व्यवस्था है वो है और उसके अलावा रोजगार योजनाएं अन्य भी हैं जिसमें लाभार्थियों को यहाँ पे चयनित कराने के विषय हैं। मिट्टी के बारे में कुछ समस्याएं यहाँ को लोगों को थी और पास के गांव में एक बड़ा तालाब है, उसके आरक्षण के लिए कहा गया है, उनको तहसीलदार साहब को वो कराएंगे। मैं कानपुर नगर के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो इस दीपावली में जो दिए हैं, पारंपरिक जो हमारे दिए हैं प्रकाश के लिए, उसमें इन कुम्हारों के द्वारा जो बेचे जा रहे हैं, सीधे बेचे जा रहे हैं, विशेष रूप से सबसे अच्छा है उन दियों का उपयोग करें और उनसे मोल भाव ना करें। और जो ये दिए हैं वो हमारी दीपावली का, दिए से ही दीपावली है, दीप से दीपावली है। तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक झालर जो बाहर से निर्यात होती हैं अथवा अन्यथा आती हैं, उससे बेहतर होगा कि हम अपने कुम्हारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए बिठूर के बनाए हुए या बारी है भीतर गांव में, उन सबके जगह के बनाए हुए जो दीपक हैं वो मिट्टी के वो इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारी शासन की योजनाएं भी हैं और मेरा ये प्रयास होगा कि जो कुम्हारी कला से जो हमारी शासन की योजनाएं हैं और जो हुनर है कुम्हारों के पास में, उसके तालमेल से जनपद कानपुर नगर को एक कुम्हारी कला के अच्छे सेंटर के रूप में भी इसको डेवलप किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।